नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत। 2 हफ्ते बाद होगी अगली पेशी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया है, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी को आरक्षण के कराया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। उस समय राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मिड डे मील योजना को चूना लगा रहे अफसर और टीचर, सोशल ऑडिट में हुआ खुलासा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। स्कूलों में कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं देते तो कहीं जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। रांची समेत 3 शहरों का बढ़ रहा प्रदूषण। झारखंड के 3 शहर धनबाद, जमशेदपुर और रांची का चयन भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किया है। इन शहरों को प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार पैसा देती है। नगर निकायों के माध्यम से यह पैसा खर्च होना है। धनबाद, जमशेदपुर और रांची नगर निकाय को इस मद में 231.44 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि खर्च हो रही, मतलब प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि इन शहरों का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हेमंत सरकार के तीनों विधायकों को देना होगा अपने व परिवार की संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने लेन देन का भी हिसाब मांगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीनों ही संदिग्ध विधायकों को पूछताछ के लिए समन किया है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे यह भी पूछा कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कितनी चल व अचल संपत्ति अर्जित की, उसका ब्यौरा पूछताछ में शामिल होने से पहले दे। विधायकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनके बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा भी मांगा गया है, जिसका ईडी अध्ययन करेगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। इन तीनों ही विधायकों में जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप व कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी शामिल है। भाजपा नेता सुमित केसरी के अंत्येष्टि में उमड़ा जन सैलाब। घर के बाहर जुटे हजारों लोग। रविवार को भी दुकान बंद। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट में रविवार को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष समाज सेवी सुमित केसरी के अंत्येष्टि में जन सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से लोगों ने भाजपा नेता को अंतिम विदाई दी। रविवार को भी दुकानें बंद रही। लोगों ने स्वतः दुकानें को बंद कर दिया। सुमित केसरी के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों के बीच पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर रोष देखा गया। भाजपा प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर के नेता अंत्येष्टि में शामिल हुए। अंत्येष्टि में हर समुदाय के लोग पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कर्नल बीके सिंह समेत दर्जनों लोग भाजपा में शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है। यहां भाजपा की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में 3 दशक से अधिक सेवा दे चुके कर्नल बीके सिंह का समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होना नए साल में पार्टी के लिए शुभ संकेत है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कर्नल सिंह व उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता अमित सिंह ने किया। सलमान मुर्मू ने राष्ट्रपति से पारसनाथ पहाड़ का नाम मारंग बुरु करने की मांग। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलमान मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि पारसनाथ पहाड़ यानी मारंग बुरु को अविलंब संथाल आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए। शनिवार को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ का नाम सरकार द्वारा अविलंब अधिकृत रूप से मारंग बुरु किया जाए। मारंग बुरु को अविलंब जैनों के कब्जे से मुक्त किया जाए, अन्यथा आदिवासी सेंगल अभियान 1 लाख सेंगल सेना के साथ अपने ईश्वर मारंग बुरु की मुक्ति को मजबूर हो सकता है।
पीएम मोदी देंगे 8वें वंदे भारत की सौगात। मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम मोदी रविवार को देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजिटल तौर पर शुभारंभ करेंगे। धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का पर्व स्नान दान का विशेष महत्व। भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति रविवार को मनाया जा रहा है। सभी मंगल कार्य शुरू होंगे। इस दिन अहले सुबह स्नान दान का विशेष महत्व है। प्रातः काल से सुबह भक्त स्नान ध्यान शुरू कर देंगे। मान्यता है कि आज के दिन ही पवित्र गंगा नदी का भी धरती पर अवतरण हुआ था। मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। रांची में सांसद खेल महोत्सव 17 फरवरी से ब्रोशर व आवेदन फॉर्म जारी। 6 खेलों में खिलाड़ियों को मिलेंगे 612 पदक। झारखंड की राजधानी रांची में 17 फरवरी से सांसद खेल महोत्सव का आगाज होगा। सांसद खेल महोत्सव के ब्रोशर एवं आवेदन फॉर्म रविवार को जारी कर दिए गए हैं। 3 दिवसीय इस खेल महोत्सव में 6 तरह के खेल का आयोजन होगा और खिलाड़ियों को कुल 612 पदक दिए जाएंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची के इतिहास में यह सबसे भव्य एवं ऐतिहासिक खेल महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि सभी खेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपन्न होंगे। अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया। झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की प्रक्रिया का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। इसको लेकर 16 जनवरी को दिन के 3 बजे आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि जयपाल सिंह स्टेडियम में जमा होंगे और मशाल जुलूस के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सरकार का पुतला दहन करेंगे। धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रांची विमेंस कॉलेज में प्रशासनिक अनियमितता पर राज्यपाल ने की कार्रवाई। राज्यपाल सह कुल अधिपति रमेश बैस ने रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शमसुन नेहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय डोरंडा कॉलेज निर्धारित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने यह बड़ी कार्रवाई डॉक्टर नेहार को कॉलेज में वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं में सीधे उत्तरदायी पाए जाने तथा इसे बढ़ावा देने, उनके संरक्षण में ही कुछ विशिष्ट शिक्षक व कर्मियों के अवैध कार्यों में रहने और प्राचार्य के रूप में अपने कार्य निष्पादन में पूर्णतः विफल रहने के कारण ही निलंबित करने का आदेश दिया गया है। झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। झारखंड के ऊपर छाए हल्के बादलों के छटते ही रविवार से ठंड बढ़ने के आसार है। आसमान के साफ होते ही सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। इसका असर 2 दिनों तक रहेगा। हालांकि मंगलवार से दोबारा मौसम के गर्म होने की संभावना है। राज्य में आज कई हिस्सों में कनकनी और ठंडा बढ़ेगी। हवा के चलते कोहरे और धुंध की स्थिति भी बनी रहेगी। झारखंड में बिजली की आधारभूत संरचना का होगा विस्तार। झारखंड में बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इस पर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 3132 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए अलग अलग एरिया बोर्ड द्वारा निविदा जारी कर दी गई है। बिजली नेटवर्क का विस्तार 7 एरिया बोर्ड के तहत आने वाले सभी 24 जिलों में किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार RDSS के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए 4200 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना से निगम को घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। वहीं ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिजली का बेहतर नेटवर्क स्थापित किया जा सकेगा। रांची को बनाया नया जामताड़ा। 20 राज्यों में फैलाए साइबर ठगी के तार, 3 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों का डेटाबेस तैयार कर लकी ड्रॉ के नाम पर उन्हें ठगते थे। गिरोह रांची से 20 राज्य के 150 से अधिक लोगों को शिकार बना चुका है। रांची पुलिस ने गिरोह के 3 अपराधियों को बड़गाय से गिरफ्तार किया है। तीनों बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल चुटिया में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 6 ATM कार्ड, मापतोल.com के 484 लिफाफे के अलावा लकी ड्रॉ के कूपन और 2 लाख रुपए नकद बरामद किया है। धनबाद में अपार्टमेंट के पास कचरे में बिलखती मिली नवजात शिशु। धनबाद में कचरे में पड़ी एक नवजात बच्ची मिलने का मामला सामने आया है। ठंड के मौसम में मासूम पूरी रात कचरे में पड़ी रही। सुबह किसी ने उसकी रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नियोनेटल केयर यूनिट में नवजात बच्ची को रखा गया है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप
आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।